क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल है। अगर मैं इसे कह रहा हूं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके कोई भी दो साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ए बी सी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी कोई भी दो साइड, मैंने यहां पे ये दोनों साइड ले ली, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो मैं क्या कहूंगा कि ऐसे केस में ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। तो यहां पे आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और ये तीनों पॉइंट क्या है? वर्टेक्स के पॉइंट है। इस तरीके से ये वर्टेक्स के पॉइंट है ना। अगर आप मान ले कि ये ए है, ये बी है और ये सी है ना, तो ये ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है। इसी तरीके से दूसरे भी मान सकते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, मतलब आप फाइंड आउट कर लें ए बी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिटेल में डिस्कस किया था इस तरीके के चीजों को। ए बी को फाइंड आउट कर लें, साथ में आप फाइंड आउट कर लें बी सी और फाइंड आउट कर लें आप ए सी, है ना। ये डिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट कर लें, है ना, तीनों डिस्टेंस, और कोई भी दो डिस्टेंस अगर बराबर आ जाती है ना, कोई भी दो डिस्टेंस अगर बराबर आ जाती है तो आप क्या कहेंगे कि ये जो वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है? ए बी, बी सी और ए सी को। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए ए बी, है ना, ए बी। ठीक है, ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी फाइंड आउट करेंगे तो ए के पॉइंट्स क्या हैं? ए के पॉइंट्स क्या हैं? वो है 5, -2, तो ये x1 और ये y1 है। बी क्या है? वो हो जाएगा आपका 6, 4, तो ये x2 और ये y2 है ना। तो ए बी फाइंड आउट करेंगे तो आप यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, है ना। x2 की वैल्यू क्या है? 6 है, तो 6 -5, 6 -5, x1 5 है ना, 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 4 है, तो 4 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहां पे 6 -5 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 -2 मतलब प्लस हो गया, तो दैट इज 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 1 + 36, दैट इज इक्वल टू √36 यूनिट, है ना। ए बी की वैल्यू आ गई है, ए बी की वैल्यू 36 लिख दिया मैंने, 36 + 1 37 होता है ना, तो ये 37 यूनिट के बराबर आई है ना, 37 यूनिट के बराबर, √37 यूनिट के बराबर, बीइंग प्रिसाइज, है ना, √37। ठीक है, इसी तरीके से आप BC की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। BC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मिटाने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला को, फॉर्मूला यही बार बार यूज होगा, है ना। तो अब BC फाइंड आउट करेंगे हम, BC। तो B पॉइंट क्या है? दैट इज 6, 4, और C पॉइंट क्या है? 7 -2, ये x2 होता है और ये y2 होता है, ये x1 होगा और ये y1 होगा। तो x2 की जगह आप क्या रखेंगे? 7 रखेंगे, 7 माइनस x1 की जगह 6 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह -2 और y1 की जगह 4, है ना। क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी जरा देखिए, 7 - 6, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 -4 -6 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 1 +
36, ये भी क्या आ गया अंडर रूट 37 यूनिट, है ना। BC की भी वैल्यू क्या आ गई है अंडर रूट 37 यूनिट, है ना। अब अगर AC अंडर रूट 37 अगर ना आए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि AB और BC तो बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो AC अंडर रूट 37 नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। AC और फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है। तो A के जो पॉइंट्स हैं वो 5-2 हैं, और C के जो पॉइंट्स हैं, C के पॉइंट्स वो 7, -2 हैं। तो ये x1 है, y1 है, ये x2 है और y2 है, ठीक है। तो x2 की जगह 7 रखेंगे माइनस y2 की x1 की जगह 5 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह -2 -2, है ना, का स्क्वायर। ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये दोनों -2 है ना, y2 और y1 दोनों -2 है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा देखिए, ये 7 - 5 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 है प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -2 + 2 है ना, -2 + 2 का स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर, है ना, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी जरा देखिए, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2, है ना, 2 यूनिट आ गई, डिफरेंट आ गई। AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू क्या है 2 यूनिट्स है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC, है ना, एंड नॉट इक्वल टू AC, है ना। AB BC के इक्वल है और ये दोनों AC के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो पॉइंट्स गिवन थे, जो वर्टिसेस गिवन थे आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस, है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। क्यों, क्योंकि AB और BC इक्वल है भाई। एक ट्रायंगल में, एक ये ट्रायंगल में दो वर्टेक्स ABC है ना, A ऐसा ट्रायंगल नहीं है, ABC, ठीक है। अब सही है, AB वर्टेक्स और BC वर्टेक्स ये दोनों बराबर हैं, और ये किसके इक्वल नहीं है, AC के इक्वल नहीं है ना। तो हम यही तो कहना चाहते हैं कि दो साइड्स अगर बराबर हो तो ये कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। जो वर्टेक्स गिवन है ये कौन सा ट्रायंगल का वर्टेक्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है। डिस्टेंस फाइंड आउट करके हमने चेक कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।